बेहद गुस्से में असदुद्दीन ओवैसी सर, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने सही बोला? आप लोग कमेंट में जरूर बताना। मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं, मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। मोदी हुकूमत ये पैगाम दे रही है भारत के मुसलमानों को कि जान बचाना है या इंसाफ चाहते हो। मैं कह रहा हूं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं इस नंगी तासुब को कबूल नहीं करूंगा, मैं दूसरे दर्जे के शहरी के मौक़िफ़ को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी शनाख्त को नहीं मिटने दूंगा। अब मैं झूठी और दिल फरेब बातों पर हरगिज भरोसा नहीं करूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा जो बीजेपी और नाम निहाद सेकुलर पार्टियां चाहती है। मैं वो काम करूंगा जो आपको पसंद नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्जाम लगा दिया गया। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो। भारत के 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को अजनबी और एलिनेट महसूस कर रहे हैं। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या मोदी सरकार एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है, या पूरे देश के मजाहिब को मानने वालों की सरकार है? जिसको नहीं मानते उनकी सरकार है? हमको बता दीजिए। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र और नजरिया हिंदुत्व की सरकार है? आज इस देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। आज भारत को अयोध्या के मौलाना अमीर अली और रामचरण दास, अचन खान, शंभू खान की जरूरत है। सर, मैं अभी सुन रहा था ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के बयानात को। क्या होता है सर, आप, मैं खत्म कर रहा हूं, क्या होता है सर, जब काजी साहब गवाहों को लेकर दुल्हन के पास जाते कि तुमको निकाह कबूल है, तो दुल्हन शर्मा के खामोश बैठ जाती। तो इनकी खामोशी रजामंदी की अलामत है। सियासी पार्टियां आएंगी, चले जाएंगी, आप आए, मैं आया, हम भी चले जाएंगे। मैं इस जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, ये ऐवान तो बाकी रहेगा। मगर सर, मैं ताजुब कर रहा हूं